जय गुरु जी संगत जी। मैं दीपक कौशिक। आज 2 जुलाई 2025 है। दिन बुधवार का है संगत जी। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। आप सब जानते हो जुलाई के महीने में गुरु जी का जन्मदिन होता है। आपको पता है संगत जी, 7 जुलाई को गुरु जी का जन्मदिन होता है ना। 7 जुलाई से पहले पहले गुरु जी महाराज खुद बड़े मंदिर से चलकर सारी संगत के घर में आते हैं, सबको ब्लेस करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए, सारी संगत के ऊपर कृपा करने के लिए। तो आपके घर भी गुरु जी आएंगे। आप अपने घर में तैयारियां करनी शुरू कर दो और बहुत सारे गिफ्ट लेकर आएंगे गुरु जी आपके लिए। संगत जी, आज बुधवार का बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी, क्योंकि मैं ना बहुत टाइम से परेशान था, बहुत टाइम से दुखी था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ पर जाऊं कहाँ पर नहीं जाऊं। संगत जी, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। कुछ घर के हालात ऐसे थे, प्रॉब्लम्स इतनी थी कि जीने का मन ही नहीं करता था। एक परेशानी चल रही होती थी, दूसरी परेशानी सामने आ जाती थी। कभी पैसों की दिक्कत, कभी बच्चों की दिक्कत, कभी घर की प्रॉब्लम, कभी अपने परिवार में लड़ाई झगड़े कलेश। संगत जी, बहुत कुछ देखा है और सब कुछ देखने के बाद ना मन यही करता था कि बस अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूं। संगत जी, आज मैं सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। एक एक बात मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई अपने सत्संग में, और उसके बाद गुरुजी महाराज ने कैसे मेरे ऊपर कृपा करी, गुरुजी ने कैसे मुझे ब्लेस किया, कैसे मेरा कल्याण किया, गुरुजी कैसे मुझे ठीक रास्ते पर लेकर आए। एक एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज अपने सत्संग में। संगत जी, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं काफ़ी दिनों से यही वेट कर रहा था कि कब अंकल जी का मुझे फ़ोन आएगा, कब अंकल जी मुझे भी कॉल करेंगे कि आज आपने सत्संग शेयर करना है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर मुझे आज ये मौका मिला है सत्संग शेयर करने का। आज सुबह सुबह अंकल जी का मुझे फ़ोन आ गया कि आज आपने सत्संग शेयर करना है अपना। मैंने कहा बिल्कुल अंकल, मैं शेयर कर दूंगा। संगत जी, ये मेरे लिए सपने की तरह है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सपना देख रहा हूँ अभी भी। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग, इतनी बड़ी ब्लेसिंग आज मुझे गुरु जी की मिल रही है कि मैं आपको वर्ड्स के अंदर बता ही नहीं सकता। संगत जी, आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप मेरे सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दीपक कौशिक अशोक विहार दिल्ली में रहता हूँ। आज 2 जुलाई 2025 है। दिन बुधवार का है संगत जी। आप सब जानते ही होंगे 7 जुलाई आने वाली है। आप सभी को गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी। गुरु जी का बर्थडे है 7 जुलाई को, और 7 जुलाई से पहले पहले गुरु जी हर एक संगत के घर में आएंगे, हर एक संगत को ब्लेस करने के लिए, हर एक संगत का कल्याण करने के लिए, और बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर गुरु जी आपके घर में आएंगे। आप अपने घर में तैयारियां करनी शुरू कर दो। बाकी मैं सत्संग के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपने अपने घर में क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या उपाय घर में करने हैं गुरु जी के आने से पहले।
संगत जी, एक बार फिर से आप सभी को गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरु जी आए थे साल 2023 में। 2 साल मुझे गुरु जी के साथ जुड़े हुए हो गए हैं। बात कहाँ से शुरू होती है? मेरी संगत जी यहीं पे अशोक विहार में दुकान है। मेरा काम ऐसा है, बैठ के करने वाला काम है संगत जी। मेरा बैठने वाला काम है संगत जी। मैं एक टेलर हूँ पेशे से, तो सारा काम बैठने वाला ही होता है। मैं खुद ही काम करता हूँ, खुद ही। आगे स्टाफ भी रखा हुआ है, पर संगत जी देखो, काम तो खुद ही करना पड़ता है ना, तो बैठने वाला काम है। संगत जी, 2 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 2023 की, जब ये सारा कुछ हुआ मेरे साथ। उम्र मेरी 50 साल है, अभी 51 का हो गया हूँ संगत जी। अभी 2 दिन पहले 51 का हुआ हूँ। तब मेरी एज रही होगी कम से कम 49 ईयर्स की, है ना, क्योंकि मैं भी 51 का हुआ हूँ 2 दिन पहले। संगत जी, हुआ क्या, मेरे को ना बैठने में दिक्कत हुई। एक दिन बैठे बैठे दिक्कत हो गई। मैं कहूँ ये क्या हो रहा है, बैठने में दिक्कत सी हो रही है, बैठा भी नहीं जा रहा। खड़ा होता हूँ तो भी दिक्कत, बैठता हूँ तो भी दिक्कत। उसके बाद संगत जी मुझे वॉशरूम जाना पड़ गया। मैं गया वॉशरूम, टॉयलेट। वहाँ तो संगत जी मेरा जो हाल हुआ ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपको अपना हाल नहीं बता सकता संगत जी, इतना बुरा हाल। रोना निकल गया था मेरा टॉयलेट जाने पे, रोना। संगत जी, इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द। मैं तो भागा वहाँ से, आया बाहर। जो आगे स्टाफ रखा हुआ है, लड़के रखे हुए हैं, कहते बाबूजी क्या हो गया? मैंने कहा बस यार, दिक्कत हो गई है थोड़ी मुझे। मेरे को ना संगत जी, मैं आपसे क्यों छुपाऊं, है ना, आपको तो बताना ही है। मेरे को हो गई थी पाइल्स की दिक्कत। बहुत संगत जी दर्दनाक प्रॉब्लम है, बहुत दर्दनाक। इतना परेशान हो गया, इतना दुखी हो गया उस एक दिन के अंदर अंदर, कि आप मेरा हाल अगर आप मेरे से पूछो ना कि आप कैसे बताओगे, तो मैं आपको बता नहीं सकता। घर गया, आंटी को बताया तो आंटी भी परेशान कि क्या से, मतलब कैसे हो गया, आप तो कुछ खाते पीते भी नहीं हो बाहर का। तो मैंने कहा पता नहीं कैसे हो गया, मुझे तो कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं थी, अच्छा खासा बैठा हुआ था। संगत जी, अगले दिन ही मैं डॉक्टर के पास चला गया अपने छोटे भाई के साथ। भाई मुझे ले गए, तो कहता, भाई कहता आप डॉक्टर को दिखाओ भैया, क्योंकि ऐसे घर पे तो इसका इलाज नहीं है। हाँ, ऐसी खतरनाक बीमारी भी नहीं है कि इलाज नहीं है, आप डॉक्टर को दिखा लो एक बारी। मैं चला गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने पहले देखा, चेकअप्स किए जो भी होते हैं उनके, सारा टेस्ट किया, देखा मतलब। तो देखने में डॉक्टर कहते हैं आपको ना पाइल्स हो गई है, और आपके उसके साथ में आपको एक और प्रॉब्लम है, फिशर की। मैं ये नए नए नाम सुन रहा हूँ, मुझे क्या पता ये चीज़ें क्या होती हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या बीमारी? कहते ये बीमारी होती है बैठने की वजह से ज़्यादा देर आप बैठे रहते हो ना, आपका काम ऐसा है, तो आपको हो गई है। तो मैंने कहा अब इसका इलाज? कहते इलाज तो इसका ऑपरेशन ही होता है वैसे देखा जाए तो, पर हम आपको पहले दवाइयाँ दे के देखते हैं। आपको पहले क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स वगैरह जो चीज़ें होती, दवाइयाँ होती हैं, वो दे के देखते हैं, वरना ऑपरेशन तो आप कभी भी करवा लो। कल आओगे, परसों घर चले जाओगे, या कल शाम को ही घर चले जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 10 मिनट का ऑपरेशन है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है? कहते हाँ, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आजकल 50% लोगों को है, 60% लोगों को है, सभी। क्योंकि आजकल खाना पीना इतना गंदा है लोगों का, बाहर का लोग खाते हैं ज़्यादा, है ना संगत जी, बाहर का खाते हैं सब लोग, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें, मैदा होता है सब में, और चीज़ें फिर ख़राब हो जाती हैं, पेट का सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो मुझे बताया डॉक्टर साहब ने कि कोई बात नहीं, आप दवाई खाओ, ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ 1% तो आना, ऑपरेशन हो जाएगा आधे घंटे में, आपको शाम को घर भेज देंगे हम। 4-5 दिन लगेंगे आपको, थोड़ा सा 4-5 दिन में आप थोड़ा सा, आपको फील होगा, थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा सब कुछ होगा, चलने फिरने में थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम होगी, पर उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आपकी। मैंने कहा ठीक है जी।
पर संगत जी ऑपरेशन का नाम सुन के बंदा डर तो जाता ही है ना कि अरे यार हम तो अच्छे खासे बैठे हुए थे, ये क्या पल्ले बीमारी पड़ गई बेकार की। ऑपरेशन का नाम ही ऐसा है सर्जरी का ना कि बंदा अच्छा खासा बंदा भी घबरा जाता है कि अरे यार ये क्या हो गया। संगत जी उन 2 दिनों के 2 दिन की दवाई दी थी मुझे डॉक्टर साहब ने। 2 दिनों के अंदर ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ गया था। सत्संग था हमारे कॉलोनी में, मेरे एरिया में ना सत्संग था, तो वहाँ से बुलावा आया हुआ था, वहाँ गया। मुझे क्या पता प्रसाद मिलेगा, तो डॉक्टर साहब ने मुझे स्पाइसी खाने के लिए मना किया हुआ था। तो मैंने वहाँ संगत जी मना कर दिया। मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगा बाहर का, मैं तो घर का खाना खाता हूँ, मेरे को अपनी प्रॉब्लम हुई हुई है। संगत जी अब बंदे बंदे को क्या बताऊँ, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है। वहाँ स्पाइसी दे दिया उन्होंने खाना मुझे, जो प्रसाद था मैंने अपनी आंटी को दे दिया। तो आंटी को तो मिला ही मिला, मुझे और मिल गया। मैंने कहा जी मैं तो नहीं खाऊंगा। कहते खाना पड़ेगा, ऐसे आप घर नहीं जा पाओगे। ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने कहा मैं तो उठ के जा रहा हूँ। कहते गुरुजी का प्रसाद छोड़ के जा रहे हो ना, सारी उम्र दवाइयाँ खाते रहोगे फिर भी ठीक नहीं होगे। दिमाग में बात आ गई, मैंने संगत जी स्पाइसी प्रसाद खा लिया। मुझे क्या पता गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं उससे, गुरुजी मेरा कल्याण कर रहे हैं उससे, मुझे क्या पता। प्रसाद तो खाया ही खाया, घर आया तो डरा हुआ था मैं, अरे पता नहीं क्या होगा यार, कल तो और दिक्कत हो जाएगी। अब खा लिए मिर्चें, मैं फटाफट दवाई खा लेता हूँ। अपनी दवाई खाई, सब चीज़ें करी, सो गया। अगले दिन सुबह बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सुबह। मैंने कहा कल मैंने दवाई तो खाई थी, ये ठीक कैसे हो गया मैं एकदम से। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब कहते हैं आपको प्रॉब्लम आपकी ठीक हो गई है, अब तो आपको दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो चीज़ें हैं वो तो देखो रहेंगी, वो तो ऑपरेशन से ही ठीक होगा, जो कट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी आपको दिक्कत ही नहीं है कोई। कल आपको इन्फेक्शन भी था, सब चीज़ें थी। तो कहते हैं आज तो नॉर्मल हो आप, कैसे हो गया सब ठीक, तब कुछ ठीक। मैंने कहा पता नहीं, और कल मैंने खा भी ऑयली भी था और वो स्पाइसी प्रसाद था, मैंने खा लिया। कहते गुरुजी का प्रसाद खाया था। मैंने कहा हाँ। कहते फिर तो ठीक होना ही है ना भाई, फिर तो ठीक हो गई। संगत जी वो पहला मेरा गुरुजी महाराज ने पहली बार मुझे ब्लेस किया था। मैं चलने फिरने से रह गया था, बताओ आप, उठने बैठने से रह गया था मैं। उसके बाद फिर पैसों की दिक्कत शुरू हो गई घर में। घर में चीज़ें कुछ ऐसी हुई कि पैसे पानी की तरह लगने शुरू हो गए। कोर्ट केसेस हमारे ऊपर हो गए, बहनों ने कर दिए, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए घर के चक्कर में ना। हो जाता है जहाँ पे मतलब प्रॉपर्टी इतनी हो और आगे बहन भाई सब कुछ हो, तो लड़ाई झगड़ा तो देखो हो ही जाता है। गुरुजी महाराज ने उससे बाहर निकाला, सब चीज़ों से ना गुरुजी बाहर निकालते गए संगत जी, ऐसी बात नहीं है। पर जो मैंने अभी बताया ना आपको, वो मेरा पहला सत्संग था गुरुजी का। पहली बार गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था। वो ऑपरेशन का नाम सुन के मैं डर गया था, और आज देख लो बिल्कुल ठीक हट्टा कट्टा बैठा हूँ दुकान में, सत्संग शेयर कर रहा हूँ अपना, बैठा हूँ आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने नहीं करवाया ऑपरेशन, मैं नहीं गया दोबारा डॉक्टर के पास। जब कुछ सब कुछ नॉर्मल है तो मैं क्यों जाऊँ। जब सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, मुझे कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, आराम से मैं उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मैं क्यों अपने शरीर से छेड़छाड़ करूँ। हाँ, इतनी देर मैं बैठता नहीं हूँ अब, थोड़ा सा लेट जाता हूँ, फिर उठ जाता हूँ, फिर चल लेता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ, ऐसे करके ना संगत जी थोड़ा मैंने बैलेंस तो बनाया है। पर ऐसा भी नहीं कि मैंने बैठना ही बंद कर दिया, ऐसी बात नहीं है। ये मेरा गुरुजी का आज का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज़ आप इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग। एक बारी ना
कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरुजी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी, आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला, जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती हैं, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा, आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका, कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप लोग आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो बोलते रहो, और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले, और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही समय संगत को लगता है, संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज़ को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में।
बल्कि मैं तो खुद मना करता हूँ संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरुजी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरुजी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना। लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं। चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी, गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरुजी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी, जहां गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं। वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी, इंसान है, आज एक चाहिए तो कल 2 चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते गुरुजी। एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी, हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी, कभी भी ना गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए,
उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं। आपको पता ही क्या है अपने बारे में? हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं। आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी। और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं। हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं। जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं। दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है। अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है। फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूँगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई तो गुरुजी फ़ोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीजें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे जरा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहाँ पे स्वरूप है ना संगत जी, वहाँ पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी।
तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी, मैं ना आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरु जी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरु जी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरु जी को मानते थे। संगत जी, उनके ना मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था। बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा। घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना। घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरु जी के पास जाके ना गुरु जी को यही बोलते रहते थे, गुरु जी मेरा काम चलवाओ, गुरु जी मेरा काम चलवाओ। दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरु जी का आपको पता ही है, गुरु जी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहाँ अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया। रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे, गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं,
सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए। बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ, क्यों मांगना था? क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की? इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है? और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो। बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी। लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो, ये सीख मिलती है हम लोगों को। कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।